हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक और फैमिली जिसका नाम है ब्रेसिकेसी। अब आप कहेंगे कि सर सिलेबस में ब्रेसिकेसी वर्ड तो है ही नहीं। सिलेबस में जो फैमिली दी हुई है उसका नाम है क्रूसीफेरी और इस क्रूसीफेरी फैमिली का ही नया नाम है ब्रेसिकेसी। तो कुछ फैमिलीज के पुराने नाम दिए हुए हैं सिलेबस में, जैसे कि इससे पहले हमने करी है फैमिली कंपोजिटी। कंपोजिटी पुराना नाम है, उस फैमिली का नया नाम है एस्टरेसी। उसी तरीके से आज हम करेंगे फैमिली क्रूसीफेरी जिसका नया नाम है ब्रासिकेसी, क्योंकि आईसीबीएन का रूल जैसा कि मैंने पहले बताया कि आईसीबीएन ने क्या काम किया, जहां पर भी एसी किसी फैमिली के बाद नहीं लगा था वहां पर उन्होंने एसी ऐड कर दिया। तो ब्रेसिकेसी फैमिली का जो टिपिकल एग्जाम्पल है ये आपके सामने मस्टर्ड का प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी कि मस्टर्ड, इससे हम इस पूरी फैमिली के कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं। कैसे? आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये कई सारे फ्लावर की बर्ड्स हैं, मल्टीपल फ्लोरल बर्ड्स हैं। और ध्यान से देखने पर पता चलेगा ये जो पेरीफेरी वाली बर्ड हैं, इन बर्ड्स का साइज लार्ज है, जबकि ये जो सेंटर वाली बर्ड्स हैं इनका साइज स्मॉल है। अब ध्यान से देखिए, जो पेरिफेरल साइज साइड की बर्ड्स हैं उनका साइज बड़ा है और जो सेंट्रल साइड की बर्ड्स हैं उनका साइज छोटा है। और ये फ्लावर्स पेरिफेरल साइड पर ही है, यानी कि जब हम पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आते हैं तो फ्लावर का साइज या फ्लोरल बड का साइज छोटा होता जाता है। इसका मतलब क्या है कि पेरिफेरी या बेस पर जो फ्लावर्स हैं वो पहले निकले होंगे और सेंटर पे या टिप पर जो फ्लावर्स हैं वो बाद में निकले होंगे। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो यहां से हमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी क्लियर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्लियर होती है वो ये है कि मस्टर्ड या क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब इस फैमिली की शुरुआत करते हैं। क्रूसीफेरी ये नाम कहां से आया? ये नाम एक जगह से आया, क्रूसी फॉर्म करोला। ये नाम आया क्रूसीफॉर्म करोला से। ब्रेसिकेसी तो बात समझ में आ रही है, नाम आया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। जो टिपिकल एग्जाम्पल है उसके नाम पर हमने फैमिली का नाम रख दिया। लेकिन ये क्रूसीफेरी नाम कहां से आया? क्रूसीफॉर्म करोला के नाम से आया, जहां पर जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से क्रॉस में अरेंज हैं। आप फ्लावर में देख सकते हैं जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से क्रॉस में अरेंज हैं, और जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। ये करोला में अरेंजमेंट है, इसे बोलते हैं क्रूसी। इस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बाकी हम इसकी सर्जरी करेंगे। ई बी आर, आपको इस फ्लावर के बेस पर ब्रैक्ट दिखाई नहीं देगा, तो ईबीआर का मतलब होता है ई ब्रैक्टिएट। देन एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2, करोला 4, एंड्रोशियम 2+4, गाइनोशियम 2। अब इसमें हर चीज का मतलब है। पहली चीज जो हम देखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। ईबीआर का मतलब होता है ई ब्रैक्टिएट। मतलब अगर आप फ्लावर को देखेंगे तो फ्लावर में डंडी तो है, यानी फ्लावर पेडिसिलेट तो है, लेकिन फ्लावर के बेस पर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि ब्रैक्ट नहीं है। और जब ब्रैक्ट नहीं होता तो उसे बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। दूसरा निशान ये कहता है कि फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक। ये निशान ये कहता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। और जब मेल और फीमेल आपको दोनों के साइन दिखाई दे जाएंगे, यानी कि हम बोलेंगे फ्लावर कैसा है? फ्लावर है बाइसेक्सुअल। फिर बहुत ध्यान से अगर आप चारों चीजें देखें तो कैलिक्स यहां पर 4 है। एक्चुअली जो इसकी यूनिट होती है वो होती है सेपल, तो हम बोलेंगे सेपल्स 4 है। क्या आपस में फ्यूज है? फ्यूज होता तो ब्रैकेट लगाते, ब्रैकेट नहीं लगाया है, यानी कि कंडीशन है पॉलीसेपलस। एक चीज एस्टाइवेशन, जो कि कभी भी आपको फ्लोरल फार्मूला में दिखाई नहीं देगा। तो एस्टाइवेशन की बात करें, यहां पर इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होता है,
इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन फ्लोरल फॉर्मूला में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बाद हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, उसमें जरूर दिखाई देगा। आते हैं नेक्स्ट, सी एक्स। ये क्या है? सी एक्स, एक्स स्टैंड फॉर क्रूसीफॉर्म, क्योंकि क्रूसीफॉर्म है, और सी फॉर करोला। तो यहां पर हम करोला लिखते हैं, लेकिन करोला की यूनिट तो पेटल्स होती हैं, तो हम लिखेंगे पेटल्स। कितने हैं? 4 हैं। फिर आपस में फ्री नहीं, आपस में फ्री है मतलब आपस में फ्यूज नहीं है, तो हम बोलेंगे पॉली पेटल्स कंडीशन। एंड क्रूसीफॉर्म यानी कि एक दूसरे से क्रॉस वाइज है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वाल्वेट एस्टाइवेशन। बच्चों इसका एस्टाइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये कोरोला वाला। एंड्रूशियम, ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक। इस फैमिली में 6 स्टेमन्स मिलते हैं, लेकिन इन स्टेमन्स की लेंथ अलग अलग होती है। स्टेमन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ होती है। इस पर नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। स्टेमन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ आर फाउंड, और इस पर्टिकुलर फैमिली में जो कंडीशन मिलती है, उस कंडीशन का नाम है टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस मतलब क्या है? टेट्रा मतलब 4 और डाई मतलब 2। बहुत ध्यान से यहां देखिएगा, 4 और 2 के 2 ग्रुप्स में है। यानी कि इस फैमिली के अंदर जो स्टेमन आपको दिखाई देंगे, बाहर वाले 2 छोटे होते हैं और अंदर के वर्ल्ड में 4 होते हैं जो बड़े होते हैं। 2 छोटे 4 बड़े, एक डिफरेंट लेंथ के स्टेमन्स का अरेंजमेंट दिखाई देता है, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्राडाइनमस। और सबसे लास्ट है ये। जब कभी भी आप देखिए जी के नीचे बार लगा हो, तो लास्ट टाइम हमने देखा था सुपीरियर ओवरी होगी। यहां पर इस ओवरी की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो हम कहेंगे ओवरी होती है बाई कार्पेलरी थिन कार्पस। बाई कार्पेलरी थिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। अब इस ओवरी के अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। पहला, इसके प्लेसेंटेशन को लेकर, इसके अंदर पाया जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। ऐसा प्लेसेंटेशन पाया जाता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। और इसकी ओवरी से एक और खास क्वेश्चन आता है, जो कि पेराइटल प्लेसेंटेशन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओवरी इनिशियली यूनिलोक्यूलर बट बिकम बाइलोक्यूलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इतनी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आगे का मैं आपको बता रहा हूं। उस फॉल्स सेप्टम को नाम दिया गया है रेप्लम। तो ओवरीज इनिशियली यूनिलोक्यूलर बट बिकम बाइलोक्यूलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम, जिसे हम कहते हैं रेप्लम। तो ओवरी इज इनिशियली यूनिलोक्यूलर, अगर आप ध्यान से देखें तो, but ovary later on become bilocular due to the formation of a false septum, और जिस false septum का नाम है रेप्लम। ये बात क्लियर हो गई? तो ये रेप्लम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लम कहां पाया जाता है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली या मस्टर्ड में, या वहां पर जहां पर पेराइटल प्लेसेंटेशन होगा। अगर कहीं पर पेराइटल प्लेसेंटेशन है तो वहां पर रेप्लम पाया जाता है। अब हम यहां से पूरे फ्लावर के कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं। कैसे? आप देखिए ध्यान से, फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है, फ्लावर में डंडी आपको दिखाई दे रही है, फ्लावर पेडिसिलेट है। फिर आप देखिए फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में कैलिक्स, सरूला, एंड्रोशियम, गायनोशियम चारों हैं। जब किसी फ्लावर में ये चारों वर्ल्स होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं कंप्लीट। तो फ्लावर कंप्लीट भी है। फ्लावर में आप देखिए कैलिक्स और करोला कितने के मल्टीपल में है? 4 के मल्टीपल्स में है, तो फ्लावर टेट्रामेरस। एंड लास्ट थिंग कि फ्लावर में ओवरी सुपीरियर है। जब
ओवरी सुपीरियर होती है तो फ्लावर होता है हाइपोगाइनस। तो आप क्या कह सकते हैं? फ्लावर इब्रैक्टिएट है, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर टेट्रामेरस है, फ्लावर कंप्लीट है, फ्लावर हाइपोगाइनस है। और ये सब कुछ यहीं से पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर्स क्या है जो यहां पर आपको ध्यान देना है? टेट्रामेरस कंडीशन। ये आपके कोर्स की किसी दूसरी फैमिली में नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, टेट्रा डाइनमस स्टेमन, ये सबसे यूनिक फीचर है इस फैमिली का। तीसरा जो आपको ध्यान देना है कि एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल सेपल्स और पेटल्स यानी यही टेट्रामेरस है। और एक चीज आपको ध्यान देनी है, रेप्लम। ये जो चीजें हैं ये इसी फैमिली से जुड़ी हुई है। तो क्यों ना हम इसका फ्लोरल डायग्राम भी कर लेते हैं। अब फ्लोरल डायग्राम देखने की बारी है। फ्लोरल डायग्राम में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम एक तरफ बनाते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस किसी फ्लावर के पोस्टीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट बात, पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है कि ये एक फ्लावर है, तो आप इस फ्लावर को किधर से देखोगे? दिमाग लगाना। ए के साइड से देखोगे या बी के साइड से देखोगे? क्योंकि बी की तरफ तो एक स्टेम होता है। तो नॉर्मली जितने भी समझदार बच्चे हैं वो इस फ्लावर को देखेंगे ए के साइड से। और क्योंकि वो ए के साइड से देखेंगे, जिस साइड से फ्लावर को देखा जाए उसे बोलते हैं एंटीरियर, और दूसरे वाले साइड को बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है ना? तो पोस्टीरियर साइड पर हम ये निशान बनाते हैं, और ये निशान बताता है किसको? ये निशान बताएगा मदर एक्सिस। उसके बाद क्योंकि ये फ्लावर टेट्रामेरस है तो 4 सेपल होंगे, 4 पेटल होंगे। कैलिक्स यानी कि सेपल्स, ये हो गए 4। और हमने यहां एस्टाइवेशन बोला था इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन उस एस्टाइवेशन को कहते हैं जहां पर सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे, सेपल्स या पेटल्स, और तो मतलब अलग हो जाएगा। सेपल्स या पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप तो करते हैं, लेकिन वो ओवरलैप किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो यहां देखिए सेपल्स हैं, ओवरलैप भी कर रहे हैं बट नॉट इन अ फिक्स डायरेक्शन। फिर हमने पेटल्स में बोला कि जो करोला है वो क्रूसीफॉर्म तो है ही सही, लेकिन करोला के अंदर वाल्वेट एस्टाइवेशन है। तो यहां पर आप देखिए करोला क्रूसीफॉर्म भी है और कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। इसका मतलब है यहां पर एस्टाइवेशन कैसा है? एस्टाइवेशन तो साहब वाल्वेट है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, और वाल्वेट एस्टाइवेशन। इसके अंदर गाइनोशियम, पहले गाइनोशियम बना लेते हैं तो इजी रहता है एंड्रोशियम बना लेना। ये बन गया गाइनोशियम। ये बीच में प्लेसेंटा के अंदर ये फॉल्स सेप्टम है प्लेसेंटा के पास, जिसे हम रेप्लम कहते हैं। पहले तो ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है, बाद में यहाँ किनारे से फॉल्स सेप्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, और उस फॉल्स सेप्टम को रेप्लम कहते हैं। और प्लेसेंटा यहाँ मार्जिन पर है, इसलिए प्लेसेंटेशन पेराइटल है। इट इज नॉट मार्जिनल, इट इज पेराइटल, क्योंकि पेरीफेरी पर है एक्चुअली जब मल्टी कार्पेल ओवरी होती है, और उसके अंदर पेरीफेरी पर प्लेसेंटा होता है तो उसे हम पेराइटल बोलते हैं। स्टेमन की बात करें तो स्टेमन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 और ये 2, तो स्टेमन 6 होते हैं, लेकिन 4 बड़े और 2 छोटे, इसे बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। तो आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर सकते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला में जहां पर आप सुपीरियर ओवरी इंफीरियर ओवरी का पता लगा सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम में आप सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी का पता नहीं लगा सकते। दूसरी बात, फ्लोरल फॉर्मूला में जहां आपको एस्टाइवेशन का पता नहीं चलता, फ्लोरल डायग्राम में आपको एस्टाइवेशन का पता चलता है। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसका हम नाम पहले भी लिख चुके हैं इसलिए मैं दोबारा उसे रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन मस्टर्ड के साथ साथ रेडिश, रेफनस सेटाइवा, टर्निप, ब्रेसिका रापा, गोभीज,
जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। तो कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। और कैबेज का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा। So cabbage is Brassica oleracea capitata and cauliflower is Brassica oleracea butterata. So these are some important examples along with mustard. उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार वापस से आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जो नोट्स बनाए हैं उनको वापस से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।